अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और ये डेवलपमेंट आज हुई है सेनेट के इजलास के अंदर। ये हैरानकुन डेवलपमेंट है कि पीपल्स पार्टी जो पीडीएम के अंदर बड़ा अहम रोल अदा करती रही, जो आज से पहले ये कहती रही कि हम इस हुकूमत को घर से गिराने निकले हैं, लेकिन आज ये हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है सेनेट के अंदर। और सेनेट के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ गिलानी ने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस मुफाहमत का हाथ बढ़ा दिया है पीटीआई की जानिब, और ये उनको कहा है कि कल को अगर आप किसी मुश्किल में होंगे तो हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ मिलकर ताउन करने के लिए भी तैयार हैं। और उन्होंने अपना भी माजी का भी हवाला दिया कि जब मैं वज़ीर आज़म था तब भी मैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करता था, और अब भी मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अपोजिशन को भी साथ लेकर चलूँगा, मैं गवर्नमेंट को भी साथ लेकर चलूँगा। और ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि ये वो दो अमली है जो ज़ाहिर होती है पीपल्स पार्टी की सोच के अंदर। क्योंकि एक जानिब वो पीडीएम के हिस्से के तौर पर हुकूमत को गिराने के लिए घर से निकली है, और दूसरी जानिब फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि पार्लियामेंट के अंदर उसका रवैया बहुत हद तक मुफाहमाना है। और शायद ये वो जिसे हम कह सकते हैं ना, पे बैक करने का काम है, क्योंकि यूसुफ गिलानी साहब सरकारी उम्मीदवारों के ही बकौल अपोजिशन, सरकारी उम्मीदवारों के ताउन से ही अपोजिशन लीडर बने, तो लिहाजा उनको सरकार के साथ ताउन तो करना पड़ेगा। लेकिन आज का दिन पार्लिमानी हिस्ट्री के अंदर ज़रा तफसील से ही और ज़रा अजीबोगरीब दिन के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि आज फ्लोर ऑफ द हाउस हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई नहीं हुई, बल्कि आज अपोजिशन की अपोजिशन के साथ लड़ाई हुई। यूसुफ गिलानी साहब के खिताब से पहले, इनके इजलास शुरू होने से पहले, अपोजिशन की दो अलग अलग इजलास हुए। एक इजलास के अंदर 5 अपोजिशन पार्टीज़ के 27 अरकान ने शिरकत की, और इस इजलास की सदारत की आसिम नज़ीर ताड़र ने, जबकि उसके अंदर अब्दुल गफूर हैदरी, अख्तर मैंगल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर नुमाइंदा, बतौर मुबसर उसके अंदर शिरकत की। लेकिन जो यूसुफ गिलानी साहब की सरबराही में इजलास हुआ, उसके अंदर पीपल्स पार्टी, एएनपी और उनके जो दीगर अरकान थे उन्होंने शिरकत की। तो दो अलग अलग इजलास हुए आज अपोजिशन के, जिससे ये तासुर मिलता है कि अब अपोजिशन अमली तौर पर दो धड़ों के अंदर तकसीम हो चुकी है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब इजलास शुरू होता है तो यूसुफ गिलानी साहब खिताब करते हैं बतौर अपोजिशन लीडर, उनका पहला खिताब था। वो अपना खिताब करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं। तो उसके जवाब में जब आज़म नज़ीर ताड़र साहब खड़े होते हैं अपने ख़िताब के लिए, तो वो ये कहते हैं कि जनाब हम अलग अपोजिशन है, हमारे लिए अलग सीटें, अलग अपोजिशन बेंचेस मुख्तस किए जाएं, और ये जो तोहफ़ा दिया गया है 5 सरकारी सेनेटर्स का, हमने इनके साथ नहीं बैठना। और इस एक जुमले पर वहाँ के अपोजिशन के अरकान एक दूसरे से उलझ पड़े, शदीद जुमलेबाजी हुई, तंज़िया जुमले एक दूसरे पर उछाले गए। लेकिन इस सारी सूरत हाल से मायूस हुई है तो वो पाकिस्तानी कौम। और इससे भी बढ़कर ये हुआ आज के शाहिद खाकान अब्बासी ने जो अपनी शिकायत भिजवाई थी, क्योंकि चंद दिन पहले उनके घर में इजलास हुआ था जिसमें यह तय पाया था कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकास नोटिस जारी किए जाएं। तो आज वो शोकास नोटिस जारी कर दिए गए हैं पीपल्स पार्टी को और एएनपी को। पीपल्स पार्टी को जो नोटिस जारी किया गया वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भेजा गया, जबकि एएनपी को जो नोटिस जारी किया गया वो असफंदियार वली को भेजा गया। और अब देखते हैं उसका क्या जवाब आता है। लेकिन जो सूरत हाल डेवलप हुई है, ये किसी भी तौर पर इसको हम जमहूरियत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं समझ सकते, ना इसको कह सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि किसी गांव के अंदर एक मरासी था, उसका बच्चा पढ़ लिख गया। पढ़ लिखने के बाद जब वो गांव में वापस आया तो बाप ने सोचा कि अब इसकी किसी अच्छे घर में शादी कर देनी चाहिए। तो वो चौधरी के घर चला गया, गाँव का जो चौधरी होता है उसके घर चला गया। उसने जाके उसकी बेटी का रिश्ता मांगा। तो चौधरी को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उसने लौटा लिया, उसको दे लतर लतर मार मार के उसका बुरा असर कर दिया। जब वो उठा कपड़े कुपड़े झाड़े, मरासी उठा कपड़े कुपड़े झाड़े, तो चौधरी से कहता है फिर उन्हें इनकार ही समझिए। तो ये अभी हम भी यही सोच रहे हैं कि अब हम पीडीएम से ये सोचें, सवाल पूछें कि क्या अब हम आपसे इनकार ही समझें, क्योंकि आपने भी हमारे साथ उसी चौधरी जैसा सलूक किया है। क्योंकि हम आपसे उम्मीदें लगा के बैठे थे, आपकी तरफ एक उम्मीद की तरफ लगाई थी कि ये वो मौका है जब हम मिलजुल कर कुछ एक ऐसी डेवलपमेंट कर सकते हैं जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज़, पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा डाली हुई कुव्वतों को हम थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, अपने लिए स्पेस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मायूसी हुई, हमें इनकार ही समझना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पार्टीज़ के लीडरशिप है वो अपने शायद नाक से आगे देखने की सलाहियत नहीं रखते। हमारी जो लीडरशिप है वो दीवार के पार देखने की, यानी कि फ्यूचर को फोर्सी करने की सलाहियत नहीं रखती। और शायद
अब मुझे इस बात का भी यकीन होता चला जा रहा है कि ये आवाम की नब्ज़ पे भी हाथ नहीं रखते, यानी कि पल्स ऑफ द पीपल इनको नहीं मालूम, क्योंकि इस वक्त जो पल्स है लोगों की वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतनी बढ़ चुकी है कि अगर इस मामले को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाया जाता तो ये सब दीवार के साथ लग जाते। लेकिन अफसोस कि लोगों की नब्ज़ को भी नहीं जाना गया, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पर गौर रखा गया है और वो है अना, वो है ज़िद, वो है खुद सरी और बेअसूली। अगर हमने खुद सरी, अना परस्ती और बेअसूली ही करनी है तो फिर हमें अपने ऊपर ये जमहूरियत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। हमें खुलकर लोगों के सामने आना चाहिए, उनको खुलकर बताना चाहिए कि जनाब ये हम ऐसे हैं, ये हमारे सामने ये सूरत हाल है और हम अपने आप को नहीं बदल सकते। हमने बेअसूली की सियासत करनी है, हमने मौका परस्ती की सियासत करनी है और हमने इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के ही इक़्तिदार में आना है। क्योंकि अगर हम आवाम के हक़ हुक्मरानी की बात करते हैं तो हमें इस्टेब्लिशमेंट के कंधों से उतरना पड़ेगा, हमें अपने पैरों पे वज़न डालना पड़ेगा और हमें पल्स ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। चूँकि हम वो नहीं रख पा रहे, लिहाजा हमारे साथ वही सलूक हो रहा है जो होना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट पर कोई ब्लेम इस वजह से अब हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि वो सही तौर पर पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा गाड़े हुए हैं। क्योंकि जब सियासी कुव्वतें जो लोगों के बल पर इक़्तिदार में आती हैं, वो उन्होंने लोगों के ऊपर यानी कि आवाम के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है और अब उन्होंने बैसाखियों का सहारा लेना शुरू किया है। और इल्ज़ाम तराशी की जो इस वक्त फ़ज़ा मुल्क के अंदर चल रही है वो भी किसी हद तक उसको नापसंदीदा ही कहना चाहिए। क्योंकि कल जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी के मौके पर लाड़काना में बिलावल साहब ने खिताब किया तो मेरा ये ख्याल था कि शायद वो पीडीएम को एक मरतबा फिर यूनाइट करने के लिए कुछ अपना रोल एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक मरतबा फिर तानों की बात की। उन्होंने अपने वालिद साहब का जिक्र किया कि मेरे वालिद साहब को 11 साल नून लीग ने जेल में रखा, मेरे वालिद साहब पर तशद्दुद किया गया लेकिन हमने सब कुछ बुला दिया, हमने फिर भी इनके साथ बैठे और आगे चले। हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को वापस ईवान में लेके आए जिनको इन्होंने ईवान से निकाला था। यानी कि उन्होंने दूसरे अल्फाज में शायद मैं जो समझा हूँ कि जिन कुव्वतों ने, जिन पॉलिटिकल फोर्सेस ने इनको निकाला था, हमने उन्हीं के कंधों पर बिठा के यूसुफ रज़ा गिलानी को लेके आए। यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में लाने के लिए यानी पार्लियामेंट में लाने के कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ पॉइंट स्कोर करना था या सिर्फ उस मामले को सेटल करना था जो उनकी नाअहली के वक्त पर नून लीग ने किया था। और अगर ये मतमईन नज़र था तो मैं माज़रत चाहता हूँ तो फिर हमारी सियासत के ऊपर हमें फातह खानी कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये सियासत अब सियासत का दौर नहीं है, क्योंकि लोग अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लोगों की सोच बहुत आगे बढ़ चुकी है। लोग अब ये समझते हैं कि कौन सी लीडरशिप किस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रही है, कौन हमारे साथ मुखलिस है कोई और कौन हमारे साथ मुखलिस नहीं है, कौन किस तरीके से काम कर रहा है। अब ये सब कुछ एक्सपोज हो गया क्योंकि मीडिया इस हद तक वाइब्रेंट है कि अब तो कोई भी चीज़ नज़रों से ओझल रह ही नहीं सकती। क्योंकि अगर नज़रों से ओझल रहेगी तो फिर ही तो आप ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर सकेंगे। अब मौजूदा हालात के अंदर मुझे तो ये कहने में अब कोई आर नहीं है कि इमरान खान को अब असल ख़तरा इमरान खान से ही है। क्योंकि जो उसके लिए ख़तरा बन सकती थी, जो जमहूरी क़ुव्वतें इमरान खान के लिए ख़तरा बन सकती थी, वो क़ुव्वतें अब किसी काम की नहीं रह गई। वो एक दूसरे को गिराने के बाद फ़ख्रिया तौर पर सामने खड़ी होंगी, अपनी अना की फ़तह का जश्न मनाएंगी, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन लोग कहाँ जाएंगे इस महंगाई के अंदर, इसका किसी को कोई ख्याल नहीं है। लोग किस तरीके से जी रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को कोई ख्याल नहीं। ख्याल है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ईगो का, अपनी अना का और अपना जो बाबा ऊँचा रखने का, बस ये बाबा ऊंचा रख रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। तो लिहाजा कुछ ज़्यादा बेहतर कोई उम्मीद अफजा सूरत हाल तो नहीं है। खैर, अब आते हैं आपके सवालों की तरफ। फजल अकबर साहब का सवाल है, आप ख़ुद बताएं JUI और नून लीग का रवैया जमहूरी है। अभी जो मैंने आपको बताई है सारी सूरत हाल, इसके अंदर जमहूरी रवैया तो किसी तरफ भी नज़र नहीं आता। क्योंकि अगर मामलात को आगे चलाना हो तो हर तरह से लचक का मुजाहरा किया जाता है, लेकिन जब मामला बिगाड़ना हो तो हर एक बंदा अपनी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे भी गुजारिश की कि मामला है अना का, मामला है ज़िद का। हर बंदा अपनी जगह पर ज़िद पर खड़ा हो गया और एक दूसरे को ज़िच करने पर तैयार है। जब ज़िच करने की बारी आ जाती है तो रवैये जमहूरी नहीं रहते, उनमें भी आमरीत आ जाती है, वो भी आमराना रवैयों का आकाश है। अगर हम नून लीग का रवैया देखें
तो नून लीग ने जिस तरीके से अपोजिशन लीडर की तकर्री पर उनकी नामजदगी के ऊपर रिएक्ट किया, वो उनका हक बनता था क्योंकि उनके साथ बेअसूली की गई। लेकिन उस रिएक्शन के बाद उनको भी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटाना चाहिए था, जो शायद वो नहीं हटा सके। लिहाजा फिर 2-3 दिन की खामोशी के बाद पीपल्स पार्टी के भी हॉक सामने आ गए। तो वो जो जमहूरी रवैया होना चाहिए था वो ना नून लीग में इस वक्त, ना ही पीपल्स पार्टी में है और ना ही JUI में है। सब अपनी अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं। इकबाल रज़ा चीमा साहब का सवाल है कि मौजूदा हालात में किस लीडर की कुर्बानी दी जाए तो मुल्क व कौम की मुश्किलात हल हो सकती हैं। कल जो मैंने बात की थी कुर्बानी के हवाले से, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहब के हवाले से थी। अब तो कुर्बानी अगर देनी चाहिए तो आपको अपने जो ईगो है उसकी कुर्बानी देनी चाहिए, अपनी अना की कुर्बानी देनी चाहिए। और यही वो कुर्बानी है जो इस वक्त पाकिस्तान को दरकार है। अगर हमारे लीडरशिप सही सिमत के अंदर सोच सकें, जिससे मैंने आपसे भी गुजारिश की कि वो पल्स ऑफ द पीपल पर हाथ रखें, तो वो ख़ुद ब खुद अपनी ईगो की कुर्बानी दे देंगे। और वही कुर्बानी इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि यही वो मौका है जहाँ पर हम मेक और ब्रेक कर सकते थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि हम ना मेक कर सके ना ब्रेक कर सके। हम अजीब व गरीब सियासत की तरफ चले गए और उसका नतीजा अब हमारे सामने ही है। एस अमान साहब का ये फरमाना है कि आप बताएं इमरान खान कब जाएगा। ये तो बड़ा ही गैब का इल्म रखने वाला सवाल है। इमरान खान कब जाएगा, इसका तो सवाल का जवाब कतई तौर पर देना मुमकिन नहीं। लेकिन ये ज़रूर था कि अगर PDM मुत्तहिद रहती और अगर दोबारा मुत्तहिद हो जाए तो फिर इनका जाना बहुत जल्दी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर ये इख्तलाफात ऐसे ही रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा जल्दी जाएंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।